अशोक, क्या हुआ जीजी? देखना कीसु, कुछ लोगों ने मिलकर ये हाल कर दिया अशोक। हे भगवान, किसने हमला किया आंसू पे? पता नहीं बा, सबके चेहरे ढके हुए थे, मैंने किसी को ना पहचाना। ये जरूर मुखिया के कहने पे हो या हो बेखो। चलो ले चलो इन्हें बैठ जी के घर। ना ना, आंसू ने मारे घर ले चलो। कीसु, जा छोड़ा, जल्दी से बैठ जी ने बुला ला। जी मासा। किशोर काका, उठाओ ना आशु ने। चलो उठाओ भाई। अरे क्या जरूरत थी आंसू को पुलिस थाने अकेले जाने की? वैसा आशु ठीक हो जाएगा ना? क्यों ना होवे को ठीक। हमारी जड़ी बूटी की तासीर का थारे को ठा ना है। इसी डॉक्टर वास्ते तेने हमारे से इलाज कराना बंद करा था ने, तो देखो थारे इसी डॉक्टर को इलाज मैं कर रहा हूँ। अरे वैसा अब हमारे से बात करना बंद करो और जल्दी से इलाज करो आशु का। अब हमारे पास इस डॉक्टर की तरह सुई तो ना है, हमारी औषधि का असर होने में समय लगेगा। क्या बात है किशोर, क्या हो? अब के होनो है वो सब अंबिका ने साथ ले गए हो शमशान। अब तो भगवान भी ना बचा पावेगा अंबिका ने। आंसू ने कोशिश की थी ना, देखो क्या हाल कर दियो। किशोर काका, आप लोग भी इस प्रथा के खिलाफ हो ना? हाँ हम खिलाफ हैं। तो फिर आप लोग अंबिका भाभी सा के घर पर काहे नहीं बोले? चुप काहे थे आप लोग सब? हम चार लोग मुखिया के खिलाफ कैसे बात कर सकते थे? जब आंसू ने पुलिस में जाने की बात की तो हम सबको उम्मीद जागी, पर पुलिस में जाने के नतीजे हुए देखियो। अब कुछ ना होने वाला है। कई साल पहले पड़ोस के गांव में सती करने की कोशिश की गई थी, तो गांव के बड़े पैसे वाले लोगों ने आगे आकर रोका था उसे। अरे तो बड़े घर की बीनी तो खुद अठे है, फिर क्यों ना बुला रहे हो उनको? रुक्मी बेटा, तू अभी भी बचा सकती है अंबिका ने। बुला अपने ठाकुर साहब ने। बड़े शमशान में अनुष्ठान होने के पहले अगर ठाकुर साहब अपने आदमियों को लेकर पहुंच सके तो हम सब लोग भी साथ देंगे। कहीं ठाकुर सा ने हमारा फोन उठाया तक ना तो क्या होएगा? बेटा रुक्मी क्या सोच रही है? जल्दी से फोन लगा ठाकुर साहब ने, समय बीत तो जा रही है। ये आप लोग क्या बोल रहे हो जी? भला जवाई साहब के आने से क्या हो जाएगा? ऐसे ही जवाई साहब को परेशान करना। अरे क्या परेशानी है? किसी की जान बचाने से आशीर्वाद ही मिलेगा जवाई साहब को। और मैं जानू हूं वे जरूर आवेंगे। हाँ रुक्मी, लगा फोन, जल्दी कर। अरे मैं खुद ही बात करूंगा ठाकुर साहब से, तू जल्दी से फोन लगा कर दे मारे को। अरे अब थारे बापू बोल रहे हैं तो सोच के रही है, लगा ना। नंबर तो याद है ना थारे को कि ना है? हाँ माँ याद है। लो जीजी फोन लगा लो। लो जूस पी लो। अरे मारी को दीजिए। अरे मैं पिला रहा था ना अपने हाथ से, छीनने की क्या जरूरत थी? तुम भी ना। ठाकुर साहब छोड़ो, कोई आ जाएगा। अरे जिसको आने आने दो आज, ठीक है? लो आ गया फोन। ये फोन हमेशा गलत टाइम पे क्यों आता है? हाँ। क्या हुआ ठाकुर साहब? किसको फोन है? रुक्मी। तो आप फोन क्यों ना उठा रहे हो? अरे अब उसे मुझसे क्या बात करनी है? जब फोन करती है गलत वक्त पे करती है।
तुम्हारे बापू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं, ये फोन तुम्हारी माँ ने तुम्हें कर दिया है ना, तो अब उसे क्या बात करनी है? पर ठाकुर साहब, हो सके है कि फिर से बापू को कोई परेशानी हुई हो। अरे तो तुम्हारा नंबर है ना उसके पास, मेरे मोबाइल पे क्यों फोन कर रही है वो? तुम ही बात करो उससे। हाँ जीजी बोलो, क्या बात है? अरे बापू बोलूं रसाल, बेटा अपनी ठाकुर साहब ने फोन दे तो। बापू वो तो ना है इस समय। क्या बात है? अरे बेटा वो अंबिका को घर आलो खत्म हो गयो है। अरे बेटा अब मैं थने क्या बताऊं, मुखिया भी ने जिंदा जला करके सती करने की कोशिश कर रहा है। रुक्मी और आशु रोकने की कोशिश करी तो आशु ने गांव वालों ने खूब पीटियो। क्या? गांव वालों ने आशु को पीटा? हाँ बेटा, एक बेटा इसे टाइम पे अगर ठाकुर साहब हटे आए तो फिर भी एक बार शायद। अच्छा रसाल बेटा मैं फोन रखूं? जी जी बापू। ठाकुर साहब वो अब आंसू को गांव वालों ने पीट दिया तो इसमें मैं क्या करूं? क्या हुआ रसाल? मैंने रुक्मी को इसलिए फोन दिया था कि वो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स तुम्हें सुना सुना कर परेशान करती रहे। जी आप चाहो तो इस समस्या का हल निकाल सको, ऐसो बापू माने। अच्छा समस्या क्या है? आप अंबिका भाभी सा को जानो हो ना? हाँ मिला था हॉस्पिटल में। क्या हुआ उन्हें? उनको सुहाग उजड़ गई हो और गांव के मुखिया ने फैसलो सुनायो है कि अंबिका भाभी सा को अपने मृत पेंद के साथ सती होना पड़ेगा। What? ठाकुर साहब बापू को कहना है कि आप ही अनर्थ होने से रोक सको। आप लेटे रहो। आशु बेटा आराम कर। नहीं काका साहब, मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? पता नहीं वो मुखिया क्या खार ढा रहा होगा अंबिका भाभी पर। नहीं नहीं काकी साहब, मुझे जाना ही होगा। ना करो आंसू, मुखिया के आदमियों की नजर अब भी थारे पे होगी। अगर थारे को कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ ना कर पाएंगे बेटा। काका साहब रुक्मी कहाँ है? बेटा रुक्मी तो गई है वहां। काका साहब अगर रुक्मी जा सकती है तो मैं क्यों नहीं? मुझे जाना ही होगा। नहीं काका साहब मुझे जाना ही होगा। अरे संभालो अपने आप को। बैठ आराम कर, तो आराम कर, थारी तबीयत ठीक ना है। काका साहब ये मुखिया को क्या हो गया? और रुक्मी वहां अकेली क्या करेगी? नहीं मुझे जाना ही होगा। अरे बेटा बेटा
अरे 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 मारे को तो इसकी हालत कड़ी खराब लगे है जी। वो वेश्या की दवा का असर थोड़ी देर से हुए है, सो थोड़ी देर से आराम आ जाएगा। हे माता जी महाराज, अंबिका को बचा लो, जल्दी से हवेली वालों को भेज दो। ओम पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पापो हरो भवः। पुण्यश्लोको नलो राजा पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः पुण्यश्लोको च वैदेही पुण्यश्लोको जनार्दनः। सती माता जी, आप पधारिए। ततो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भर्तः न जाया न विद्या न व्रतिर्ममेव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। रुक्मी, अभी तक कोई ना आयो बिंदनी को बचाने के वास्ते। आवेंगे काकी साहब, आवेंगे, ठाकुर साहब जरूर आवेंगे, देखना हमारे को उन पर पूरा भरोसा है। आना होता अभी तक आ गए होते, अब कुछ ना हो सके, कोई कुछ ना कर सके हमारी बिंदनी को बचाने के वास्ते। सरना बोलो काकी साहब, हमारा धीरज ना डगमगाओ, हमारे को हमारे काना पे पूरा भरोसा है, किसी पर कोई भी अत्याचार ना होने देंगे, भरोसा रखो। हे कानादा, बचाओ, कुछ चमत्कार दिखाओ कानादा, वरना आज थारे पर से काकी सा का विश्वास उठ जाएगा। मोहित, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मेरा इरादा तुम्हें डराने तो था। क्यों? क्यों डराना चाहा मुझे? ताकि मुझे तुम्हें खुश करने का ये बहाना मिल जाए। It's so beautiful. Thanks, Mohit. This is the most beautiful gift of the day. That's all? And you're the most romantic husband in this world. That's better. मुमल, इतने सारे गिफ्ट्स? कुछ ज्यादा भी नहीं है मोहित। अब ससुराल से मैके शादी के बाद पगफेरे के लिए आई हूँ। इट्स अ पार्ट ऑफ द रिचुअल। मोहित, तुम कर क्या पहनोगे? चलो देख लो कबर्ड में। एक मिनट मुमल, क्या इन गिफ्ट पैकेट में? मैंने खोलकर नहीं देखा। या फिर तुम मुझे बताना नहीं चाह रही है मुमल? मोहित, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरे मम्मी पापा ने तुमसे कहा है ना ये गिफ्ट लाने के लिए। मोहित प्लीज, तुम बेकार में अपनी मम्मी पापा पे शक मत करो। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा है। मोहित, कुछ देर पहले तुम कितने रोमांटिक थे और अब देखो। एनीवे, मैंने अभी तक देखा नहीं है कि इनमें क्या है।
लेकिन तुम्हारा दिया हुआ ये गुलाब का तोहफा मेरे लिए बहुत कीमती है। अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े लाकर दिखाती हूँ, तुम खुद ही पसंद कर लो कि तुम्हें क्या पहनना है। ओके? न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रम न तीर्थम न वेदम न यज्ञम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। गांव के कुछ लोग बागी हो गए हैं, थारे लिए भी भारी पड़ेगी। जो सती होना है तो विधि पूर्वक ही होवेगो। मुखिया सा जल्दबाजी में काम अधूरो ही रह जावेगो। अरे पर मौके की नजाकत को भी तो ध्यान रखना पड़ेगा पंडित। मुखिया सा, आप सती करवा रहे हो या हत्या? ये फैसला कर लो। जो हत्या करवा रहे हो तुम्हारी क्या जरूरत है? क्या बोल रहा है? ठीक है पंडित जी, सारी विधि ढंग से। हाँ, और जरा जल्दी करो। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रम न तीर्थम न वेदम न यज्ञम अहम भोजनम नैव भोजनम न मोक्ता तेषां शंभो प्रसीदति। अब आप सभी सती माता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लो। अब उन्हें अंतिम विदा करने का समय आ गयो है। अब कुछ ना हो सके, कुछ ना हो सके अब। सती माता की जय, सती माता की, 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 क्यों बने? सती फोन माता तो घर की, पर ही भूल गई। सती माता की, सती माता की, सती माता की। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहे तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। पवित्र अग्नि लाइए। तारे को क्षमा करना बीनड़ी, मैं तारे को अपने बेटे का सुख भी न दिला पाई और न ही तारी रक्षा कर पाई। आप सती माता जी, हम आपसे विदा लेने की प्रार्थना करते हैं। सती माता की, सती माता की।